हमें यहाँ इस हरे रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर इसे खुद से करने की कोशिश करें। जब कभी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसे ज्ञात करने के लिए इनको आपस में गुणा करेंगे, फिर उसमें 1/2 से गुणा करना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं जो कुछ इस तरह का है। ये इस त्रिभुज का आधार है जिसकी लंबाई b है। चलिए इस b को मैजेंटा रंग से दर्शा देते हैं और इसकी ऊंचाई को पीले रंग से दर्शाते हैं। तो इसकी ऊंचाई h है। इसलिए जब हम आधार, ऊंचाई और 1/2 को आपस में गुणा करेंगे तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। चलिए अब एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं जो कुछ इस तरह दिखता है। तो हम इसका क्षेत्रफल भी इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस त्रिभुज का आधार b है और इसकी ऊंचाई के लिए हम यहां से नीचे की ओर एक रेखा खींचते हैं जो त्रिभुज के बाहर होगी। ये इससे भिन्न दिख रहा है लेकिन वास्तव में इसकी ऊंचाई h है। तो यहां भी हम समान चीजें कर सकते हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग ठीक यहां इस त्रिभुज में कैसे करेंगे। हम देख सकते हैं कि ये त्रिभुज इस ग्रिड पर बना हुआ है। ये त्रिभुज इस ग्रिड पर कुछ इस प्रकार स्थित है कि इसके आधार और ऊंचाई का पता करना कठिन है, लेकिन हम इसे पता कर सकते हैं और इसे पता करने के अलग अलग तरीके हैं। हम इस त्रिभुज को 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों में बांट सकते हैं और प्रत्येक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे यहां से बांट सकते हैं। यहां ये बिंदु और ये बिंदु लेते हैं क्योंकि ये इस त्रिभुज को 2 भागों में बांटता है, जिससे हम आधार और ऊंचाई आसानी से पता कर सकते हैं। यहां हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे मैं यहां नीले रंग से छायांकित कर रहा हूं। और अगर हम इसे 90 डिग्री घुमा देते हैं तो ये पीली रेखा इस त्रिभुज का आधार होगी। तो इसका आधार 3 इकाई के बराबर होगा। और यहां इसकी ऊंचाई क्या है? तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ठीक यहां ये दूरी है जो 4 इकाई के बराबर है। हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की ऊंचाई 4 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 3 गुणा 4 होगा, जिसे सरल करने पर यह 6 के बराबर होगा। इसलिए यहां इस भाग का क्षेत्रफल 6 है। अब ठीक इसी तरह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से ये रेखा इस त्रिभुज का आधार होगी। तो हम इस आधार को 3 लिख सकते हैं। ध्यान दें, हमने इस त्रिभुज को घुमा दिया है, इसलिए इसका आधार इस भुजा के बराबर है और ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है जो 2 के बराबर होगी। हमें याद रखना है कि ये इस त्रिभुज का आधार है जिसे हमने घुमा दिया है और ठीक यहां ये ऊंचाई है। चलिए देखते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा 3 गुणा 2 होगा। इसे सरल करने पर हमें 3 मिलेगा। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 + 6 = 9 होगा। इसे हल करने का ये एक तरीका है जिसमें हम एक त्रिभुज को 2 अलग अलग त्रिभुजों में बांट देते हैं, जिससे हम इसके आधार और ऊंचाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे हल करने का दूसरा तरीका भी है, यानी इस त्रिभुज को एक बॉक्स में बना लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हम दूसरे तरीके को यहां लिख सकें। तो इसे दूसरे तरीके से सरल करने के लिए सबसे पहले हम इन सबको मिटा लेते हैं, जिससे हमें यहां जगह मिल जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये त्रिभुज एक आयत यानी रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है। तो चलिए एक आयत बनाते हैं। मैं इस आयत की भुजाओं को मोटी रेखा से दर्शा रहा हूं, जिससे हम इसे ठीक तरह से देख सकें। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा आयत है। अब हम कह सकते हैं कि इस आयत में वो त्रिभुज है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और इसके अलावा यहां 3 समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल भी हैं। यहां हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसे मैं पीले रंग से छायांकित कर रहा हूं और दूसरे समकोण त्रिभुज को बैंगनी रंग से छायांकित कर रहा हूं और तीसरे समकोण त्रिभुज को नीले रंग से छायांकित कर रहा हूं। अगर हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस आयत का क्षेत्रफल 4 × 6 = 24 होगा। अब अगर हम इसमें से बैंगनी, नीले और पीले रंग के त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमें हरे रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं।
यहाँ इस बैगनी रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें इसका क्षेत्रफल यहां से घटाना है, इसलिए यहां घटा 1/2 गुणा ऊंचाई 6 गुणा आधार 3 होगा, जो बैगनी रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहां इस नीले रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं, तो यहां घटा 1/2 गुणा ऊंचाई 1 गुणा आधार 4 होगा। और अब इस पीले रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं, तो यहां घटा 1/2 गुणा आधार 2 गुणा ऊंचाई 4 होगा। चलिए इसे सरल करते हैं। तो ये 1/2 गुणा 6 गुणा 3 है, जो 3 गुणा 3 बराबर 9 होगा। और ये 1/2 गुणा 1 गुणा 4 है, जो 2 के बराबर होगा। और उसके बाद 1/2 गुणा 2 गुणा 4 है, जो 4 के बराबर होगा। तो अब हमारे पास 24 घटा 9 घटा 2 घटा 4 बचता है। चलिए इस 4 को पीले रंग में लिखते हैं। तो ये 24 घटा 9 बराबर 15 होगा, फिर 15 घटा 2 बराबर 13 होगा, फिर 13 घटा 4 बराबर 9 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हरे रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 के बराबर है। इस प्रकार इस हरे रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने का ये दूसरा तरीका है।